अल्लाह ताला को राज़ी करना। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें माफ़ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही काफ़ी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने की तरगीब देता है। कुछ लोगों को हम इज़्ज़त देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम इसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। और वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। कुछ लोग अल्लाह के डर के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह इनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमाकर, कभी तकलीफ़ देकर। वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं, कुछ को खींच कर लाया जाता है। बंदे की क्या मजाल कि अल्लाह के हुक्म से सरताबी करे। इसे दुख की भट्टी से गुजार कर, कुंदन बनाकर अल्लाह इसके दिल का मकीन बन जाता है। और जिसको रब मिल जाए इसको फिर सब मिल जाता है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही असल मोहब्बत है। तुम थक मत जाना। अल्लाह ताला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तहान लेता है और इम्तहान इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब तुम थक गए हो मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखो। गिर जाओ फिर खुद उठो, फिर गिर जाओ फिर खुद उठो, लेकिन कभी भी दूसरों का सहारा न लो। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओ, ज़िंदगी की हर हार तुम्हारी जीत हुई और तुमसे मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चे जब तक गिरेंगे नहीं इन्हें तकलीफ़ कैसे महसूस होगी और वो आपके बगैर इस जालिम दुनिया का मुकाबला कैसे करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मिस्र का सफ़र कर रहे थे तो देखा एक झाड़ी में आग लगी हुई है। आप करीब गए तो झाड़ी में से अल्लाह की आवाज़ आई। अल्लाह ने पहली बार कलाम किया और यहाँ पर आपको नबूवत के लिए चुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ी ज़्यादती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वह नज़र होती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरे को नुकसान पहुँचाए अल्लाह इसे नुकसान पहुँचाएगा और जो दूसरों को तकलीफ़ दे अल्लाह ताला इसे तकलीफ़ देगा। माँ को जन्नत ले जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो बच्चा अपनी वालदा के पेट में रूह फूंके जाने से पहले ही साकत ज़ाया हो गया, अगर उसकी वालदा सब्र करते हुए अपने इस बच्चे पर सवाब की उम्मीद रखे तो वो बच्चा भी अपनी वालदा को नाल नाफ से मिला हुआ एक हिस्सा से पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। मफ़हूम फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी जिस्मानी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह ताला नेकियां लिखने वाले फरिश्ते से कहते हैं, मेरा बंदा जब तक मेरी आजमाइश की कैद में है तुम इस वक्त तक इसके शब रोज़ के नेकियों के मामूलात लिखते रहो। करप्ट हुक्मरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स मुसलमानों का हाकिम बनाया गया और इसने इनके मामले में ख़यानत की और इसी हालत में मर गया तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम कर देता है। हदीस मुबारका। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मुझसे ज़्यादा हदीसें बयान करने से बचो। जो शख्स मेरे बारे में बात करे तो वो सिर्फ़ हक़ या सच कहे। जिस शख्स ने मेरे बारे में ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं की तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले।
अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। खुदा ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि इसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि इसमें काम करो। बेशक खुदा लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उससे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का अमराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का एक धर्म जानते बूझते खाना 36 मरतबा ज़िना करने से बदतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान को रोके रखता है अल्लाह इसके ऐबों को छुपा लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें किसी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो और खाना खिलाओ और अल्लाह से इस तरह हया करो जिस तरह तुम अपने घर के किसी फ़र्द से हया करते हो, और जब गुनाह करो तो इसके बाद नेकी करो, और जितना हो सके अपना इखलाक अच्छा करो। अल्लाह के ख़ास बंदे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले। वही अल्लाह वाले हैं और वही इसके ख़ास बंदे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर इसी तरह वज़ू करते जैसे नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। फिर पानी में अपनी उंगलियां दाखिल फरमाते और इनसे बालों की जड़ों का खिलाल करते। फिर अपने हाथों से 3 चुल्लू सर पर पानी डालते, फिर तमाम बदन पर पानी बहा लेते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं कि जिसका दर्जा नमाज, रोज़े और सदका से भी ज़्यादा है? लोगों ने कहा कि क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में सुलह करना और आपस में फसाद पैदा करना तो नेकियों को तबाह कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नज़र आएगा। यह सुनकर एक अराबी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, खूब रोज़े रखे और अल्लाह की रज़ा के लिए रात में नमाज़ पढ़े जबकि लोग सोए हुए हों। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में भी ज़मीन में 10 जाने, शक्लों के बिगड़ जाने और पत्थरों के बारिश वाले अजाब नाज़िल होंगे। मुसलमानों में से एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ऐसे वाक़यात कब रूनुमा होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गाने वाली औरतें और गानों का आम रवाज हो जाएगा और कसरत से शराबें पी जाएंगी, जब रूह गले में अटक जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका करने में देर ना करो, ऐसा ना हो कि जब जान हलक तक आ जाए तो इस वक्त तो कहने लगे कि फ़लाँ के लिए इतना और फ़लाँ के लिए इतना, हालांकि वो तो अब फ़लाँ का हो चुका। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम किसी मरीज़ या किसी मरने वाले की इयादत के लिए जाओ तो वहाँ हक़ और भलाई की बात कहो, क्योंकि वहाँ तुम जो बोलते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम इससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून इसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आर्जी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक आया है। सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक भी छीन ली जाती है, फ़र्ज़ नमाजें भी अदा नहीं हो पाती और जब वो राज़ी हो जाए तो आधी रात को जगाकर अपने हुज़ूर खड़ा कर लेता है। या अल्लाह, तो मेरे नसीब में वो लिख दे जिसकी मुझे चाहत है, वो दुआ जो मेरी नमाज़ों में है, वो दुआ जो मेरे वजूद में है। ए रहमान और रहीम, तू दिलों के हालों को बेहतर जानता है। मुझे वो अता कर जिसकी तमन्ना मुझे बेसुकून रखती है।
बेशक बेशक तो कुन फ़यकून का मालिक है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है क्योंकि ये सवाब या गुनाह के खौफ से आरी है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुंचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि इतना सवाब मिलेगा या इतना गुनाह मिलेगा। तब बस इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। कुन फ़यकून। कभी कभी हम हार जाते हैं, ज़िंदगी हर पल थका देती है, बेबसी होती है और हम होते हैं। तकलीफ़ें, अज़ियतें और गम पहलू ब पहलू हमारे साथ साथ बनते जाते हैं। अल्फाज कहीं खोकर खामोशियाँ थमा देते हैं और फिर इन सरगोशियों और खामोशियों में दिल चाहता है कि रब बस सुन ले और हमारी दुआओं को कुन से फ़यकून कर दे। मौज़ा क्या है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि अल्लाह ने अरबों की आबादी में तुम्हें खुद से करीब होने के लिए चुना है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि अल्लाह ने इस गाफिल दुनिया में तुम्हें सजदे के लिए चुना है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है? क्या ये मौज़ा नहीं है कि अब अल्लाह से मिलने के बाद तुम वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की ज़ीनत 3 अशियाँ हैं, माल, औलाद, औरत। आखिरत की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, इल्म, तकवा और सदका। बदन की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, कम सोना, कम खाना, कम बोलना। अक्ल की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, सब्र, शुक्र और खामोशी। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख़म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किससे भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा सजदे में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करते हैं, और जो तहज्जुद में मांगी जाए इस दुआ का तो मकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कि कौन सी अज़ियत तुम्हें तोड़ रही है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देंगे। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही उसे तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मौजज़े हैं जो किसी के लिए नहीं है। अब अल्लाह 7वें से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता है। तहज्जुद में की गई दुआ बंद हुए सब दरवाजे खोल देती है। तहज्जुद में फ़र्श पर किया गया सजदा इंसान को अर्श पर अल्लाह से मिला देता है। हर रात दुआ की कबूलियत। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हर रात में एक घड़ी ऐसी है जो इस वक्त जो मुस्लिम आदमी अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह सुब्हानहु तआला अता करे, और ये घड़ी हर रात में होती है। तहज्जुद वो तमाम मौज़े करवा सकती है जिनके मुतल्लिक़ दुनिया वाले कहते हैं हम आम इंसान हैं, हमारे लिए कहाँ होंगे ऐसे मौज़े। वो शायद भूल जाते हैं कि वो रब मौज़े करने पर कादर है, और वो हम आम इंसानों का भी रहमान रब है। तहज्जुद की नमाज क्यों? तहज्जुद की नमाज़ क्यों पढ़नी चाहिए? नामुमकिन का मुमकिन हो जाना, अल्लाह ताला का फ़ेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाला कितना अल्लाह ताला का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ नमाज़ पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह का ये ख्याल करो, पुल सिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नम तुम्हारी उल्टी हाथ की तरफ, मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है, और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है।
फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने शर से दूसरों को महफूज रखे, ये भी एक किस्म का सदका है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारी दो चीज़ों की कदर ना हो, तुम्हारे एहसास की, तुम्हारे अल्फाज की, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। तहज्जुद की ताकत। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अकेला सूरज ही अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। बीवी चाहे जितना भी काम कर ले, ये कहकर इसकी दिलशिकनी कर दी जाती है कि ये तो औरत के फ़राइज़ में शामिल है। ये एक गलत सोच है। अगर एक औरत घर का ख्याल ना रखे, आपको खाना ना पका कर दे, आपके कपड़े ना इस्त्री करे, तो क्या आपका घर चल सकता है? औरत एक नेमत है, इसकी कदर करें। कभी किसी के लिए ख़ुद को मत बदलो, क्योंकि लोगों का बदल जाना तो कुदरती अमल है, लेकिन अपना आप दोबारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हो वैसे रहो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी फेज़ चल रहा है, इस फेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है। आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों सीखें। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ हमेशा खालिस और मज़बूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामिन है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दिन में 100 मरतबा कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हदीस मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। जिनके दिल ईमान से और रब पर यकीन से भरे होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर मेरे रब की कड़ी निगरानी होती है। बस यही काफ़ी है इस मुख्तसर क़याम दुनिया के लिए। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज़्ज़त को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। हमेशा ये जुमला बहुत हिम्मत देता है, अल्लाह है ना, वो थाम भी लेगा और संभाल भी लेगा। हमें तो अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। ये जानते भी हो कि खुदा देख रहा है, फिर भी देखते हो कि कोई देख तो नहीं रहा। हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। कुछ लोगों की मिसाल इस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जल्दी उठना। सुबह जल्दी सिर्फ़ 4 चीज़ें उठाती हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। सब्र का इनाम। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, तुमको सब्र का इनाम मिलेगा। एहसास। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में ला कर रख देते हैं। अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन न कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है। ये बड़े राज की बात है। तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। बेइज्जती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल करने के बराबर है। अल्लाह तुम्हें भी आजमाइश के बाद सब वापस लौटा देगा, जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वापस लौटा दिया था। खूबसूरत ज़िंदगी का राज। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हें भी आजमाइश के बाद सब वापस लौटा देगा, जैसे उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वापस लौटा दिया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उसके ऐब छुपाएगा। हराम ताल्लुक़। हराम ताल्लुक़ कभी हलाल नहीं बनते, ख्वाह आपके चाहने वाले आपको सहरी और फजर की नमाज के लिए ही क्यों ना उठाते हों। ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़ा का बिज़नेस नहीं दुनिया में। मोहब्बत के लिए कभी भीख मत मांगो, मोहब्बत देने वाले बनो। खूबसूरत लोग हमेशा खूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत और अच्छे ही रहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। मोहताजी बहुत बड़ी रसवाई है। ए अल्लाह, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। आमीन। आज का इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानियां हैं, जबकि ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानियां हैं। अगर आप हादसाती तौर पर किसी से 2-4 किताबें ज़्यादा पढ़ गए हैं तो हज़म करने की कोशिश करें, दूसरों का जीना हराम ना करें। तालीम का पहला असूल ये है कि अपनी आवाज़ नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। पाक मोहब्बत। जब आप आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो पाक मोहब्बत होती है। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों की शर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला देते हैं। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता।
मुनाफिक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफिकों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। आज की बात, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो। अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है। फ़ज़ूल उम्मीदें बेवकूफ़ का ख़जाना है। अरबी कहावत। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा। गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का ज़िक्र किया करें। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा। आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक फुला देते हैं। शिर्क से बचो। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तक़बिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तक़बिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफ़ीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफ़ीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। एक कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। महफ़िल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अपनी ज़िंदगियों में हम सबसे ज़्यादा कत्ल अपनी ज़बानों से करते हैं, कि भी बहुत से अल्फाज के साथ और बसा औकात बिना कुछ कहे भी।
आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जुमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली। सिर्फ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के जो बहुत अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डूबे नहीं, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और जद्दोजहद जारी रखो, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है, ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। कुछ लोगों को लगता है मुझे इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, पर मैं खामोशी से इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखता रहता हूँ। वो लेकर भी आज़माता है और देकर भी आज़माता है। इसके लेने देने में आजमाइश मद्देनज़र रखना, इसके लिए दिए में उलझ ना जाना, रब से गाफिल ना हो जाना। सब ख्वाहिशें, सब आजमाइशें रुजू का बहाना है। तुम आजमाइशों की परस्तश में ना आ जाना, तुम ख्वाहिशों को खुदा ना बना लेना। और रब ने कहा था कि तुमने कहा ईमान ले आए, तो क्या आजमाए ना जाओगे? जितनी बड़ी आजमाइश इतनी बड़ी अता। आजमाइश को ना कोसना, इस आजमाइश में रब को खोजना। यही आजमाइश में आसानी और सुरखरुई है। अल्लाह ही तो आस है, अल्लाह ही तो उम्मीद है, अल्लाह ही तो सच है, अल्लाह ही तो आसानी है। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है, इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी, तवील और मशहूर शायरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़रफ़ देखना हो, इसे इज़्ज़त दो। फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो। खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ। सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो। नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो। उलूज़ देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो। फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इंसान लाख कोशिश कर ले हकीकत में जीने की, मगर आँख के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई ख्वाब अटका रह ही जाता है। हकीकत अक्सर इतनी कड़वी होती है कि ना चाहते हुए भी आंखें नम हो ही जाया करती हैं। तब आँख में छुपा कोई ख्वाब ही होता है जो नम आँखों के साथ लब पे मुस्कुराहट भी बिखेर देता है। कुछ लोग महसूस भी नहीं होने देते कि खुद किन हालात से गुजर रहे हैं। आप जब भी इनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। कदर कीजिए ऐसे मुखलस लोगों की। हर इंसान की किस्मत में ऐसे लोग नहीं होते। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो इसने हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। इंसान मायूस और परेशान उस वक़्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है।
हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन इसके अपने हों। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते लोग इसी वजह से तो निभा रहे हैं। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंक देना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को नेकी की तलकीन करना सदका है और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। कितनी गहरी बात है। किसी बुज़ुर्ग ने बोला, जो शख्स सुबह के वक़्त आसमान के तारे देखेगा, इसकी किस्मत का तारा हमेशा चमकता रहेगा। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया कि अल्लाह बेटी भी उसी को देता है जिसकी इसे पालने की औकात होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में हमेशा दो लोगों से दूर रहना, पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। औरत की शौखियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर ज़िम्मेदारियाँ माँ बाप के घर में ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तहान होता है। लैलतुल क़द्र की फ़जीलत। लैलतुल क़द्र में ये काम ज़रूर करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा कहे, इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तो माफ़ हो जाते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद आप खुद नहीं पढ़ते, बल्कि आपको चुन लिया जाता है। आपकी आवाज़ का सुना जाना भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के बराबर है। ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया का सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो, इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है, सातों ज़मीनों आसमान की हर चीज़, चरिंद परिंद, शजर हजर इसके लिए दुआ करते हैं। खूबसूरत बात। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। दरूद शरीफ थके हुओं का ख्वाब और तकलीफ़ के मारों की तवक्को। दरूद शरीफ सब कुछ है। कौन है जो दरूद शरीफ से अपनी मुराद को नहीं पहुंचा? कौन है जिसकी तकलीफ़ दूर नहीं हुई, जिसकी हाजत पूरी नहीं हुई? मुझे लगता है दरूद शरीफ कोई बहुत बड़ा जहान है, कोई बहुत बड़ा इम्कान है। दरूद शरीफ इस उम्मत मोहम्मदी का रूहानी वजूद है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद भेजने के लिए गरीबी रुकावट नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में गरीब, यतीमों में यतीम, मुहाजिरों में मुहाजिर और सलातीन में सुल्तान ज़माना थे। माशी नाहमवारियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब की राह में रुकावट नहीं। न सरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकर्रुब की ज़मानत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देने वाला अमल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दुआ है जो वीरान दिलों को आबाद करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी ज़िंदगी लाखों से बेहतर है। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ सच्चे दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में अपने पैरों के निशान छोड़ जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं कि जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आएगा। ये सुनकर एक इब्रानी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी बात करे, खाना खिलाए, खूब रोज़े रखे और अल्लाह की रज़ा के लिए रात में नमाज़ पढ़े जबकि लोग सोए हुए हों। लालच पर रिश्तों की बुनियादें नहीं रखनी चाहिए। वो शख्स कभी भी खालिस होकर आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता जिसने रिश्तों में बाकायदा डील की होती है। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दिया जो इसने मांगा, और तुम अपने आप को कितना ही गुनाहगार समझते हो, अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। ईमान मुकम्मल करने वाले 3 अमाल। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं, इसका सवाब और बदला अल्लाह ताला के यहाँ वाजिब हो गया और इसका ईमान भी मुकम्मल हो गया। अच्छे अखलाक जिनके साथ लोगों में ज़िंदगी गुजारे, ऐसा तकवा जो इसको गुनाहों से बचा सके, ऐसी बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और सब्र जो इसको नादान आदमी के साथ नादानी से पेश आने से रोक सके।